हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2024 के बारे में। जैसे ही आपके सीवीटी के रिजल्ट्स जो अनाउंस हो चुके हैं, सीवीटी के स्कोर कार्ड जो है स्टूडेंट्स के हाथों में मिल चुका है। अब जो है स्टूडेंट्स के अंदर ये सबसे बड़ा सवाल है कि सर आईसीएआर की प्रक्रिया आगे क्या होगी, कैसे होगी और कैसे आपका कब तक जो आपके रैंक कार्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को बता दें, आपके आईसीआर का रैंक कार्ड आने में अभी जो है कुछ समय लगेगा। विद इन 15 अगस्त तक उम्मीद किया जा रहा है कि आप लोग का आ जाए रैंक कार्ड, लेकिन अभी जो है उसमें कोई भी किसी भी तरह की ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस आपको कहां मिलेगा, तो जो आईसीआर की ऑफिशियल साइट है ICAR.org.in, इस ऑफिशियल साइट पे जैसे ही आप जाओगे तो यहां पर जो है आपका नोटिस बोर्ड सेक्शन आएगा। जैसे इस ऑफिशियल साइट को आप खोलोगे और यहां पर जैसे आप क्लिक करते हो एडमिशन टू यूजी पीजी एंड पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज, तो यहां पर जो आपको कुछ इस तरह का जो यहां पे मिल के आता है। और इसी नोटिफिकेशन में आपको जैसे देखो यूजी की आपकी जो है पब्लिक नोटिस, आईसीआर की नोटिफिकेशन और डेट एक्सटेंड की नोटिस, सारी चीज यूजी से रिलेटेड इसी साइट पे अपडेट हो रही है। अभी तक इसके अलावा कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन आगे जो आपको क्या करना होगा, आपको आईसीआर के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने होंगे। रजिस्ट्रेशन वही लोग कर पाएंगे जो कैंडिडेट ने पहले जो है आपका आईसीआर चूज किया था सीवीटी के टाइम। अगर यदि आपने नहीं किया है तो आप यदि चाहते हो तब भी आईसीआर में पार्ट लेना, तो आप एक चांस ले सकते हो, मेल कर सकते हो आईसीआर अथॉरिटीज को कि वो कंसीडर करें। ठीक है, लेकिन करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि जो कैंडिडेट्स आईसीआर को चूज करेंगे वही लोग जो आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये एक क्राइटेरिया मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए हो पाएगा जिन्होंने चूज किया है। अब इन्होंने अगर चूज किया है तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो आपका रैंक कार्ड जो है आपके रजिस्ट्रेशन के बाद रिलीज किए जाएंगे। अब वो रैंक कार्ड कैसा रहता है, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले, क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है और सारी चीजें। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में पहुंचाया यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए। और इस चैनल पे हम लोग आपको सीवीटी और आईसीआर से रिलेटेड प्रिपरेशन, एडमिशन, काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन सारे चीजों से रिलेटेड अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें रैंक कार्ड, तो रैंक कार्ड जो है स्टूडेंट्स का कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। ये जो आपका लास्ट ईयर का रैंक कार्ड है स्टूडेंट्स के, कुछ इस तरह के आएगा। आप लोगों का भी जो बच्चे इस बार अटेंड किए हैं उनका भी रैंक कार्ड इसी तरह का कुछ रिलीज होगा। अब इस रैंक कार्ड को समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहां पे। जैसे कि सबसे पहले आपका कैंडिडेट का नाम मेंशन रहता है, रोल नंबर मेंशन रहती है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एससी एसटी जनरल ओबीसी, वो कैटेगरी रैंक मेंशन रहता है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है, साथ में आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और आपका जो है फादर्स नेम भी मेंशन रहता है। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे तो आपको दो चीजें इन्होंने मेंशन किया है, एक ओवरऑल रैंक और एक जो है आपका कैटेगरी रैंक। पहले जो है आपके कॉलेजेस जो अलॉट होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वो आपका जो ओवरऑल रैंक के अकॉर्डिंग अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जब काउंसलिंग होगी और आप यदि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी रैंक के बेसिस पे फिर आपको जो है सीटें अलॉट होंगी इन अंदर। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर। तो पहला अलॉटमेंट आपको यही ओवरऑल मेरिट रैंक जो होता है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। उसके बाद कैटेगरी रैंक जो आपका बाद में देखी जाती है अलॉटमेंट के लिए। साथ में आपको यहाँ पे दो और इंफॉर्मेशन यहाँ पे एडिशनली इन्होंने मेंशन किया हुआ है रैंक कार्ड में। एक कि कैंडिडेट का 12th में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था और एक क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैंडिडेट ने सीवीटी यूजी में किया है। और एक चीज ध्यान में रखना बच्चों कि सीवीटी यूजी में आपकी काउंसलिंग उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से होगी जो आपकी 12th में है। यदि मान के चलो कोई कैंडिडेट यहां ऐसा है कि जिसने एबीसी के जगह यहां पे जो है पीसीबी था और यहां पर एबीसी किया है, तो वो आईसीआर के काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। क्योंकि आईसीआर ने पहले ही मेंशन किया था कि जो 12th के आपके डोमेन सब्जेक्ट्स रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। उसके बाद जो बच्चों यहां पे एक और चीज इन्होंने लिखा है कि सिर्फ आईसीआर आपको रैंक कार्ड रिलीज कर दी, इस मात्र से ही आपका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में एश्योर नहीं होता है। आपको इसके अलावा भी पार्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना होगा। यदि मान लो कहीं यूनिवर्सिटी में 16 साल मिनिमम है, कहीं 17 साल मांगा गया है, और किस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है इस पे जो है डिटेल वीडियो आपको एग्रीकल्चर शिक्षा यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा हमारा। वहां पे हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया कोर्स वाइज आपको डिटेल वीडियोस, तो आप वहां से देख सकते हो और वहां से अपनी हेल्प कर ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो है छोटी सी वीडियो थी आप लोगों को कि कैसे रैंक कार्ड आईसीआर का बनता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां रहती है और किस बेसिस पे आपका आईसीआर का काउंसलिंग होता है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए बेसिक शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।